Apologies for this interruption, but we have some breaking news. We interrupt this program to bring you an important announcement. वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सच हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ हॉन्टेड प्लेसेस और कुछ दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाएं बताऊंगी। क्या आपको पता है कि अमेरिका में 93% लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया है। साइंस इन सबको नहीं मानती, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो साइंस और साइकोलॉजी के बियॉन्ड है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हॉन्टेड है, लेकिन आज सिर्फ हम लोग इंडिया की कुछ प्लेसेस की बात करेंगे। इंडिया में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जिसे हॉन्टेड घोषित कर दिया गया है। वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए गए हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ कोई न कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। इंडिया की टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक प्लेस आती है डोव हिल। इसे डेथ रोड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रोड पे एक बिना सिर वाले लड़के को घूमते हुए देखा गया है, जो थोड़े ही टाइम में गायब हो जाता है। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और इसीलिए डोव हिल को मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशन की श्रेणी में रखा जाता है। ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। इंडिया की सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आती है रामोजी फिल्म सिटी, जो कि तेलंगाना में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मरने वाले सारे सैनिक की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, ऐसा वहाँ का लोगों का कहना है। थर्ड प्लेस है जतिंगा, जो कि असम में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ की जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। ये दुनिया की सबसे अद्भुत प्लेस है, क्योंकि एक पहली ऐसी जगह है जहाँ पे पंछी सुसाइड कर रहे हैं। फोर्थ इज भांगड़ फोर्ट। भांगड़ का किला राजस्थान में स्थित है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण बनी थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि ये किला खंडहर में तब्दील हो जाएगा, और तब से वो किला एक हॉन्टेड प्लेस बन चुकी है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, जैसे जापान, अमेरिका में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो हॉन्टेड हैं। बस इतना ही नहीं, बहुत सी ऐसी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, और अब हम लोग कुछ उन्हीं मूवीज़ की बात करेंगे और उनके पीछे की सच्ची कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। द एमिटिविले हॉरर। ये मूवी एक बुक पे बेस्ड है, जिसके ऑथर हैं जे एनसन। 1974 से 75 में घटे ट्रू इवेंट पर आधारित ये घटना इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि 1977 में इस बुक के निकलने के बाद 23 मूवीज़ बन चुकी थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी 1975 में, जब लुट्स फैमिली ने न्यूयॉर्क एमिटिविले में एक घर खरीदा था। उन्होंने ये घर 80,000 में ख़रीदा। ये घर इतना बड़ा था कि 80,000 इसके लिए बहुत कम थे। घर में अपना सामान सेट करते समय उन्होंने एक फादर को बुलाया ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। फादर पूरे घर में होली वाटर छिड़क रहे थे। उन्होंने सारे कमरों में छिड़का, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। जब फादर उस कमरे में गए तो वो कमरा उनको नॉर्मली दूसरे कमरों से ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था, और जब फादर ने मंत्र पढ़ने चालू किए तो उस कमरे से ज़ोर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी कि गेट आउट, यहाँ से चले जाओ। ये सब देखने के बाद फादर समझ चुके थे कि इस घर में ज़रूर कुछ न कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर है। इसीलिए जाते वक्त फादर लुट्स फैमिली से कहते हैं कि ऊपर वाले एक कमरे को छोड़कर आप पूरे घर में रह सकते हैं। उन्होंने उस कमरे में जाने से उस पूरी फैमिली को मना कर दिया था। लुट्स फैमिली से पहले इस घर में डिफॉय फैमिली रहा करती थी, जिसमें कुल 7 मेंबर थे, माता, पिता और उनके 5 बच्चे। 13 नवंबर 1974 की रात इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड डिफोल्ट अपने फ्रेंड के पास जाकर कहता है कि उसके सारे फैमिली मेंबर को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और उस दिन रोनाल्ड डिफोल्ट बाहर गया हुआ था।
जब रोनाल्ड का फ्रेंड उसके घर आया तो उसने देखा कि सच में उस घर में 6 लाशें पड़ी हुई थी। उन्होंने जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को पूरा शक रोनाल्ड पर ही था। और ये शक उस दिन यकीन में बदल गया जब रोनाल्ड के घर में से राइफल मिली। इन्वेस्टिगेशन में रोनाल्ड ने खुलासा भी कर दिया कि उसी ने उसके फैमिली मेम्बर्स की हत्या की थी। रोनाल्ड ने बताया कि उसको अंदर से अजीब सी आवाज़ें आती थी कि सब कुछ गलत करना है, पूरी फैमिली को मार दो, ये कर दो, वो कर दो। और उस रात उसने खुद पर से अपना कंट्रोल खो दिया था और रात को सोते वक्त सबको गोली मार दी। इसके बाद उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन ये सारी बातें लुट्स फैमिली को पहले से पता थी, लेकिन क्योंकि ये घर उनको सिर्फ 80,000 रुपये मिल रहा था, उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उनको नहीं पता था कि यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसा कि फादर ने कहा था, वो फैमिली उस कमरे में तो नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ हमेशा दिखाई देती थी, जैसे ज़्यादा ठंड लगना, जैसे फील होना कि कोई उन्हें छू रहा है। लेकिन एक रात इस फैमिली के साथ इतना बुरा हुआ कि इन्होंने वो घर ही छोड़ दिया, आधी रात को बिना सामान लिए। लुट्स फैमिली इस घर में सिर्फ और सिर्फ 28 डेज तक रह पाई। इस घटना के बाद इस घर पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की और वहाँ एक नेगेटिव एनर्जी होने का दावा भी किया है। तो चलिए आपको एक ऐसी ही दूसरी सच्ची मूवी के बारे में बताती हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये मूवी जर्मनी की एक लड़की की असल ज़िंदगी पर आधारित है। इस लड़की के शरीर में बहुत सारी आत्माओं का साया था और इन आत्माओं को भगाने के चक्कर में उसकी जान तक चली गई। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की सच्ची कहानी क्या थी। एनालिस माइकल। एनालिस माइकल की ज़िंदगी में 16 साल की उम्र से ही काफ़ी दिक्कतें शुरू हो गई थी। चक्कर आना, रिस्पॉन्ड ना करना, मिर्गी के दौरे आना, इन सब चीज़ों से एनालिस और उसकी फैमिली काफ़ी परेशान रहती थी। उसकी फैमिली ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि एनालिस दिमागी रूप से बीमार है। लेकिन एनालिस पर दवाई का कोई असर नहीं हुआ। जब वो 21 साल की हुई तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। वो खुद के ही कपड़े फाड़ देती, वो कीड़े मकोड़े खाने लग गई थी। ये सब देखकर एनालिस के पेरेंट्स समझ चुके थे कि एनालिस पर ज़रूर किसी न किसी प्रेत आत्मा का साया है। इसीलिए एनालिस के पेरेंट्स ने एक फ़ादर से हेल्प मांगी। शुरू में तो फादर ने मना कर दिया, लेकिन बहुत मिन्नतों के बाद फादर घर आने को तैयार हो गए। एनालिस फादर को देखते ही अपना सिर दीवार में पटकने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, और वो भी किसी दूसरी भाषा में जो आज तक एनालिस ने कभी सुनी भी नहीं थी। और ये सब देखकर फादर को यकीन हो गया कि एनालिस किसी शैतानी आत्मा से पोसेस्ड है। इसके बाद उन्होंने एनालिस का एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला लिया। एक्सॉर्सिज्म यानी इंसानी शरीर से किसी भी तरह की शैतानी आत्माओं को बाहर निकाल। 1975 से 76 तक करीब 10 महीने तक उन आत्माओं को बाहर निकालने की कोशिश की गई। एक्सॉर्सिज्म के दौरान पता चला कि एनालिस के शरीर में एक नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का साया है। इसके बाद 1 जुलाई 1976 में एनालिस की डिहाइड्रेशन और खाने की कमी के कारण मौत हो गई और एनालिस के माता पिता को गुनहगार मानकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। एंड थर्ड, एनाबेला। 2013 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी, द कॉन्जरिंग। इस मूवी की सबसे डरावनी कंटेंट थी ये डॉल। वैसे तो इस मूवी को खतरनाक दिखाने के लिए इस डॉल को ऐसा दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में ये डॉल कुछ ऐसे दिखती है। इसकी कहानी 1970 में शुरू हुई है। एक लड़की जिसका नाम डोना था, उसकी दादी ने एक दिन उसे एक डॉल गिफ्ट की। ये डॉल डोना के दिल के बहुत करीब थी, इसीलिए कॉलेज में होने के बाद भी डोना उस डॉल से हमेशा खेलती रहती थी। डोना नर्सिंग कर रही थी, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद डोना और उसकी फ्रेंड ने उस डॉल में कुछ हलचल महसूस की। जैसे वो कॉलेज जाकर जब वापस आती थी तो डॉल की पोजीशन चेंज हो जाती थी। धीरे धीरे ऐसी ही घटना बढ़ती चली गई। एक बार जब डोना रूम पर वापस आई तो उसने देखा कि डॉल उसी जगह पड़ी है जहां उन्होंने उसे छोड़ा था।
डोना को कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वो उस डॉल को चेक करने लगी। ध्यान से देखने पर डोना ने पाया कि उस डॉल की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। इस घटना के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को अपने घर बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि ये डॉल मरी हुई लड़की की आत्मा है और उस आत्मा का नाम था एनाबेला हिगिंस। इन्वेस्टिगेटर ने डॉल से बात करने की कोशिश की तो उस डॉल ने बताया कि वो पहले इसी ज़मीन पर रहती थी जहां आज वो अपार्टमेंट है और उसकी मौत सिर्फ 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। और यहाँ तक कि उस डॉल ने ये भी कहा कि वो डोना और उसकी फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील करती है और उन दोनों के साथ रहना चाहती है। ये सब सुनकर डोना और उसकी फ्रेंड उस डॉल को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि एक 7 साल की लड़की की आत्मा उनका क्या ही बिगाड़ सकती है, वो तो सिर्फ प्यार चाहती है। लेकिन इन दोनों के साथ इनका फ्रेंड लो भी रहता था, जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसे शुरू से ही वो डॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन रात को 3 बजे लो की आँख खुलती है तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और वो जब सामने देखता है तो उसके ठीक सामने वो डॉल खड़ी थी और धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। ये सब देखकर लो बेहोश हो जाता है और सुबह जब लो की आँख खुलती है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या उसने एक सपना देखा या फिर सच में वो घटना रात को हुई थी, क्योंकि जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उस कमरे में वो डॉल थी ही नहीं। लेकिन जब लो अपनी शर्ट खुलता है तो उसके चेस्ट पे स्क्रैचेस के निशान थे। ये सब देखकर डोना, उसकी फ्रेंड और लो एक फादर को बुलाते हैं। उन्होंने फादर कुक को बुलाया। फादर कुक ने अपने 2 इन्वेस्टिगेटर्स को डोना के घर भेजा। डोना ने उस डॉल को इन्वेस्टिगेटर को ही दे दी। उस डॉल को इन्वेस्टिगेटर ने कुछ दिनों तक अपने पास रखा। इसके बाद उस डॉल को ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखा गया, जहां वो आज भी मौजूद है। ये डॉल दुनिया की सबसे श्रापित डॉल। आज भी अगर इस डॉल के सामने कोई इस डॉल का मजाक उड़ा देता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने अपनी शूटिंग के दौरान पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया है। वैसे तो ज़्यादातर लोग जो ये सब बोलते हैं वो झूठ ही बोल रहे होते हैं, लेकिन उनका क्या जो सच बोल रहे हैं। इवन आपके फैमिली मेम्बर्स में भी कोई ना कोई इस चीज़ का दावा ज़रूर करता होगा कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी अलग अलग तरह के डिवाइसेस से इनकी एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जैसे इंफ्रारेड कैमरा, EMF मीटर। लेकिन क्या ये सब सच में काम करते हैं? क्या आपने कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया है? साइंस इन सबको नहीं मानती, लेकिन साइंस तो स्पिरिचुअलिटी को भी नहीं मानती। देखो यार, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर सच है तो झूठ भी है, और अगर भगवान है तो भूत भी है। कोई भी चीज़ पूरी तरह से सच या पूरी तरह से गलत नहीं होती। अगर कोई थोड़ा सा झूठ भी बोल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या सच में भूत है या ये सब हमारे दिमाग की इमेजिनेशन है? और अगर भूत नहीं होते हैं तो इन चीज़ों का क्या जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, जो कि सच में लोगों के साथ हो चुकी है।